अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका वीक प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो आई होप कि जो फ्राइडे के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई थी आपने इनको फॉलो किया होगा, लेवल्स मार्क किए होंगे, प्रॉफिट आपको मिला होगा। और बाकी मैंने आपको सेल की ट्रेड बता दी थी कि मार्केट की जो रेंज बनी हुई है उसके मुताबिक आप सेल की भी ट्राई कर सकते हैं। 2947 से लेके 2952 का एरिया हमारे पास वैलिड था, जहां से एक हम अपनी रिट्रेसमेंट सेल ले सकते थे और हमने वहां से अपनी सेलिंग को कंटिन्यू किया भी। और बहुत अच्छी ट्रेड्स मिली ऑन फ्राइडे। और खाली गोल्ड पे नहीं, बाकी पेयर्स पे भी हमें अच्छी खासी ट्रेड्स मिली। उसके अलावा जो गोल्ड का सेल का रिट्रेसमेंट सेल भी बाज़ दफ़ा ऐसे निकल जाती है आपकी, जो कि आपको लॉन्गर टर्म प्रॉफिट दे सकती है। और 300 पिप्स बुक किए, उसके बाद वेट किया गया 2916 को मार्केट ने पिन किया, जो कि मैं 2-3 दिन पहले का वेट कर रहा था कि मार्केट इन लेवल्स पे आती है, हम यहाँ से अपनी बाय देख सकते हैं। और एग्जैक्टली मार्केट ने उसको पिन किया, जस्ट 16 के लेवल को पिन करके मार्केट अपसाइड पे गई। और मैंने वहाँ पे ऑलरेडी 17 पे मैंने ऑर्डर्स लगवा दिए थे ग्रुप के मेंबर्स के। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी ट्रेड निकली और बहुत अच्छा हमें वो प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला। उसके बाद बीच बीच में ट्रेड्स मिलती रहीं और 300 पिप्स पहले सेल पे बुक किए, 300 प्लस पिप्स हमने अपनी बाय साइड पे बुक किए। तो आहिस्ता आहिस्ता बाद में ट्रेड्स मिलती रहीं। ऑलमोस्ट 23 पे दोबारा ट्रेड लगवाई, फिर 30 पे ट्रेड लगवाई, 38 से 80 पिप्स वहाँ से मिले। इस तरह करके ना अपडेट्स देता रहते हैं ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रुप में ज्वाइनिंग के लिए आपको हमारा कम्युनिटी ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है और कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है, आप कॉन्टैक्ट करके पार्ट बन सकते हैं। तो ये चीज़ें थी, बहुत ईजी ट्रेड्स थी, ज़बरदस्त किस्म की पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमारी जो जितनी भी ट्रेड्स थी वो परफेक्ट चली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा ऑयल की रिट्रेसमेंट सेल जो थी, सॉरी रिट्रेसमेंट बाय थी, क्योंकि सेलिंग पे मैं बता चुका था कि ये सेल पे है, इसकी जितनी भी प्रोडक्शन में इसके इजाफा है और उसकी डिमांड में कमी है, दैट वाई कि ऑयल अपनी सेलिंग में मौजूद है। तो यहाँ से हमें एक अच्छी सेल मिली। लेकिन वही बात है कि रिट्रेसमेंट सेल हो या रिट्रेसमेंट बाय हो, तो रिट्रेसमेंट बाय ऑयल पे मिली, लेकिन जल्दी ब्रेक इवन करवा के उसको क्लोज भी करवा दिया गया था और ब्रेक इवन करवा दी गई थी। उसके बाद वेट किया गया कि स्पोर्ट को ब्रेक नहीं करती तो फिर दोबारा अपनी एंट्री डालते हैं बाय की, लेकिन उसने स्पोर्ट को ब्रेक किया और हमने फिर अपनी सेलिंग को कंटिन्यू किया। और मार्केट ने देखे कितना ज़बरदस्त रिस्पेक्ट दिया हमारे लेवल्स को। तो यही चीज़ें होती हैं। देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि रिट्रेसमेंट सेल हो या रिट्रेसमेंट बाय हो, आपको जल्दी आउट होना पड़ता है मार्केट से। और वही चीज़ हुई, पहले बहुत लो वॉल्यूम था, 2-3 दिन से मार्केट में इतना खास वॉल्यूम नहीं था ऑयल की, और एक एम फॉर्मेशन बना के ऑयल बहुत ज़बरदस्त नीचे आया, वो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट रहा है। और उसके अलावा जो हमारी ट्रेड्स थी US 100 की, बहुत परफेक्टली हमारा जो लेवल था पिन पॉइंट, देखें पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट हुआ और परफेक्टली मार्केट ने इस स्पोर्ट को आकर रिस्पेक्ट तो दी। लेकिन उसके बाद वेट किया गया H1 कैंडल का, कि H1 कैंडल्स के नीचे क्रॉस होती है तहन टेस्ट के ऊपर अगेन सेल कंटिन्यू करेंगे। और हमने सेल कंटिन्यू की, बहुत ज़बरदस्त, ये देखें टेस्ट किया, बाकी दोबारा सेल नीचे। तो ये चीज़ें होती हैं। आपकी लर्निंग जितनी अच्छी होती है, आपके लेवल्स उतने आसान हो जाते हैं, आपके लिए मार्केट को समझना उतना आसान हो जाता है। देखिए, सिंपल कहता हूँ, आपको लर्निंग लाजमी करनी है। लर्निंग के बगैर इस फील्ड के अंदर आप सर्वाइव कभी नहीं कर सकते। ठीक है, लर्निंग के लिए आप कुछ भी करें, आप कोई मैं लाजमी ये नहीं कहता कि मुझसे ही लर्निंग करें, हमारे भी वैसे ऑनलाइन सेशन स्टार्ट, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन आपको जहाँ से इजी लगता है, आपको जो समझ में आता है, आप वहाँ से अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि लर्निंग करेंगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। और उस बंदे से लर्निंग करें जो कि बंदा इस फील्ड को अच्छे से जानता हो, फिज़िकल इस फील्ड के अंदर इन्वॉल्वमेंट रखता हो, ट्रेड्स लेता हो और ट्रेड्स लगवाता भी हो। क्योंकि देखें, मार्केट के अंदर आप कोई डॉक्टर बनना है ना, तो मार्केट के अंदर काफ़ी बुक्स मौजूद होती हैं, आप बुक्स पढ़ के डॉक्टर बन सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आप प्रोफेसर भी आपको जो पढ़ाते हैं ना, वो भी हाली आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो आप जब तक आप फिज़िकली प्रैक्टिकली वो काम नहीं करते, आप उसकी टेस्टिंग नहीं करते, तब तक आप प्रॉपर डॉक्टर भी नहीं बन सकते, ना कोई भी चीज़ नहीं बन सकते, ना बिजनेसमैन, ना इंजीनियर, कुछ भी नहीं बन सकते। तो वही चीज़ है, जब तक कोई आपको प्रॉपर मेंटोर, ऐसा मेंटोर जो कि मार्केट को समझता हो, मार्केट को जानता हो, मार्केट में काम करता हो, उसका एक्सपीरियंस हो, वो मार्केट में आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। तो वही चीज़ मैं कहता हूँ कि लर्निंग करें इस फील्ड के अंदर, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं और आपको एक ऐसा मेंटोर मिले जो आपको इस फील्ड के अंदर सर्वाइव करने के तरीके बता सके, आपको स्ट्रेटजी में आपकी ग्रूमिंग कर सके। ठीक है, तो बाकी हमेशा कहता हूँ कि लर्निंग करें,
ठीक है, लर्निंग होगी दैन आपकी अर्निंग बहुत ईजी हो जाएगी। यकीन माने ये फील्ड ऐसी है कि जो आपके ख्वाब ईजी वे में पूरे कर सकती है। इससे बड़ा काम आई डोंट नो कि मार्केट में होगा। और आपके पास एक अगर आपके पास पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए एक हैंडसम अमाउंट मौजूद है तो ये काम आपके लिए बहुत 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 ज़बरदस्त काम है। ठीक है जी, US 100 की ट्रेड आपको मिली, देखें कितनी ज़बरदस्त। और ये ऐसी चीज़ है, US 100 स्टॉक्स का ऐसे चीज़ होते हैं जो आपको अमीर कर देने वाले होते हैं। मैं अपने ग्रुप में हमेशा बात करता हूँ कि इन स्टॉक्स पर भी फोकस किया करें। हालांकि गोल्ड नहीं है, देखिए गोल्ड के अलावा बहुत से पेयर्स हैं जो ज़्यादा वोलेटाइल हैं, जिनके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, मैनिपुलेशन कम होती है। अब देखें ना, ऑयल कितना मासूम पेयर है। मैं हमेशा कहता हूँ ऑयल इतना मासूम पेयर है कि ऑयल के ऊपर कोई मैनिपुलेशन नहीं होती। एज़ इट इज़ जैसे ऑयल चल रहा होता है, अगर इसकी सप्लाई ज़्यादा है, इसकी डिमांड या कम है, तो इस तरह करके चीज़ें इसके लिए आसान हो जाती हैं, इसको समझना आसान हो जाता है। और वही चीज़ हुई, मार्केट ने ऑयल को बड़े आराम से स्मूथली नीचे की तरफ मेल्ट डाउन किया और हमें अच्छा सेल के साइड पे प्रॉफिट गेन करने का मौका मिला। ठीक है, उसके अलावा BTC की मैंने बताई थी ट्रेड्स आपको। BTC का मैंने आपको ब्रेकआउट ट्रेड बताई थी। H4 की कैंडल का वेट किया गया कि मार्केट्स के ऊपर क्लोजिंग देती है, दैन हम रीटेस्ट के ऊपर, देखें मैंने बताया हुआ रीटेस्ट के ऊपर बाय करेंगे। लेकिन मार्केट ने उसी कैंडल को अंदर क्लोजिंग दी है, इसके ऊपर कैंसल पुट किया हमने, सेलिंग की, और बड़ा ज़बरदस्त हमारा एग्जैक्टली पहले ये TP1 था, दैन TP2 हमारा ये वाली हमारी सपोर्ट लेवल के पास मार्केट ने हिट किया। तो यही चीज़ें हैं। देखिए, फोकस करेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी, लर्निंग करेंगे चीज़ें और तर आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो BTC, ऑयल, गोल्ड, US 100 चारों पेयर्स ने बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया, और इतना अच्छा प्रॉफिट दिया कि काफ़ी टारगेट्स ऐसे थे जो हमें हमारे नेक्स्ट वीक के भी मौजूद थे और वो भी हमें मिले। ठीक है, बाकी आज की जो वीडियो होगी उसको वीकली रेंज को कवर करूंगा मैं, क्योंकि मैं हमेशा वीकली रेंज को कवर करता हूँ, मार्केट किस रेंज में रह सकती है। ठीक है, क्योंकि वीक में बहुत कुछ हो सकता है, तो मैं कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं बताऊंगा, लेकिन स्पेसिफिक एक रेंज बताऊंगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं अपनी वीकली वीडियो की तरफ, और पहले चलते हैं COT रिपोर्ट, कोर्ट रिपोर्ट को देखते हैं। अच्छा, कोई इतने ख़ास कॉन्ट्रैक्ट्स ना एग्ज़िट हुए हैं, ना लॉन्ग में गोल्ड के ना आउट हुए हैं, तो इतने ख़ास नहीं हुए। लेकिन यह है कि वही वजह है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से आप देख सकते हैं कि जो गोल्ड है वो एक रेंज में चल रहा है, एक मुकम्मल एक रेंज बना के चल रहा है। अगर आप H1 का चार्ट ओपन करके देखें तो एक मुकम्मल एक रेंज बनी हुई है वो गोल्ड की। तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट्स भी देख सकते हैं, कोई इतनी ख़ास मूव नहीं आ पाई, वन साइड मूव नहीं आ पाई, क्योंकि वन साइड मूव का मतलब होता है कि एक लॉन्ग ट्रेड आपको मिल सके या बाय साइड पे या सेल साइड पे। तो वो उस लिहाज से अगर आप COT रिपोर्ट को देखें, कोर्ट रिपोर्ट को देखें, तो ईजी चल रही है वो। हाँ, आलतू के इंटरेस्ट रेट, ओपन इंटरेस्ट रेट में थोड़ी बहुत चेंजिंग आई है, 6399 की चेंजिंग आई है, लेकिन अभी भी वैलिड है ओपन इंटरेस्ट 5,22,330। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो आप शॉर्ट के हैं उसमें इजाफा तो हुआ है, लेकिन लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट में कोई एग्जिट नहीं हुए अभी इतने कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन अभी भी 3,34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद है नॉन कमर्शियल में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम फेड वॉच टूल को देखते हैं तो फेड वॉच टूल के मुताबिक जो कि 19 मार्च को रेट कट की जो मीटिंग होनी है उसके मुताबिक अभी तक तकरीबन 4.5% तक फोरकास्ट किया जा रहा है कि रेट चेंज होंगे। प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि ज़्यादातर के रेट चेंज नहीं होंगे, 95.5%। बाकी जितना जितना वक्त पास आ रहा है, जैसे जैसे पॉलिसी सामने आ रही है ट्रम्प की तरफ से और फेड की तरफ से, जितनी भी चीज़ें सामने आ रही हैं, उस वजह से थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है इनकी रेशोज़ के अंदर, इनकी वैल्यूज़ के अंदर। तो वो उसको हम वीकली भी कवर करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता डेली फोरकास्ट में भी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीक में देखें कौन से डाटा आने वाले हैं, तो मंडे को USD में कोई ख़ास डाटा नहीं है, लेकिन आपको पता है मंडे हमेशा आपको जल्दी उठ के प्रॉफिट गेन करने का मौका देता है, तो उसके ऊपर मंडे की वीडियो में कवर करेंगे। ट्यूसडे को जी CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा होगा, और वेडनेसडे को क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ है। इसके अलावा कोई न्यूज़ नहीं होगी, USD की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, उसके अलावा थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा होगा और GDP क्वार्टरली होगा। अच्छा जी, फ्राइडे को USD कोर PCE प्राइस इंडेक्स का डाटा होगा और शिकागो PMI नंबर्स होंगे। तो नेक्स्ट वीक डाटा के लिहाज से इतना ख़ास वोलेटाइल नहीं है, लेकिन मैं वही बात करता हूँ कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प की मौजूदगी के बावजूद भी कुछ पॉलिसी ऐसी हैं जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स बुक किए जा रहे हैं और स्पेशल पेपर वर्क हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट ले सकती है। तो वो फर्दर आपको गाइड कर दिया जाएगा ग्रुप के अंदर भी इंशाल्लाह। तो ग्रुप का पार्ट बने,
अगेन लर्निंग ग्रुप है, आपके लिए ईजी चीज़ें हो जाती हैं, आप वहाँ पे सीख सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखें ग्रुप ऐसा नहीं है कि ग्रुप क्लोज़ है, ग्रुप सबके लिए ओपन है, हर बंदा वहाँ पे मैसेज कर सकता है। उसमें जस्ट एडमिन नहीं होते, हमारा ग्रुप ऐसा नहीं होता कि जैसे उसके अंदर जस्ट एडमिन बात कर रहे होते हैं, उसके अंदर सब बात कर सकते हैं, सब अपनी राय दे सकते हैं, ट्रेड के हवाले से सब डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं। तो यही चीज़ है आपकी लर्निंग में इजाफा करती है। अच्छा जी, अब टेक्निकल को देख लेते हैं। पहले ऑयल को कवर कर लेते हैं। ऑयल की वीकली कौन सी रेंज हो सकती है। ऑयल का अगर वीकली चार्ट देखें ना तो वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का मेल्ट डाउन नीचे की तरफ आया है, और मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि ऑयल जो इस वीक में ना आपको 66 तक मार्केट दिखा सकती है, 66.79, लेकिन उससे पहले का जो बैरियल मौजूद है वो 68 का है। तो मैं 68 की एक स्पोर्ट करंट स्पोर्ट कर बनाऊंगा वीकली, लेकिन मेजर स्पोर्ट 66.79 की स्पोर्ट को मैं वीकली रेंज के मुताबिक एक अच्छी स्पोर्ट मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये वाली स्पोर्ट हमारी अच्छी होगी, और करंट स्पोर्ट हमारी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली ऑयल की हो सकती है। ऊपर से हमारे पास 73.57 की अगेन एक अच्छी रेजिस्टेंस है। अब देखें 3 वीक से ये रेजिस्टेंस हमारी अच्छी खासी प्ले हो रही है। ठीक है, और ये थर्ड वीक स्टार्ट होगा हमारा, तो ये अच्छी हमारी अगेन रेजिस्टेंस वैलिड रहेगी। ठीक है, तो 73.57 से लेके ऑयल जो रह सकता है वो 68 से लेके 66.79 की रेंज में ऑयल आपको इस वीक में मिल सकता है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करें, देखिए गोल्ड के ऊपर के लेवल्स कुछ भी नहीं अभी वैलिड मौजूद नहीं है, ऊपर की रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। कुछ फेब एक्सटेंशन वगैरह लगा के, या हमारे हम जो सिखाते हैं अपने क्लासेस के अंदर कि उसके मुताबिक वो देख सकते हैं कि ऊपर कौन से लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन वो लेवल्स क्या होते हैं, वो लेवल्स टेस्ट नहीं हुए होते, उनकी कोई पीछे हिस्ट्री नहीं होती, पहले कोई टेस्ट नहीं हुआ होता वो लेवल, इस वजह से वो वैलिड इतने नहीं होते। जैसे कि अभी देखें ना 47 से लेकर 55 का एक लेवल था, मार्केट ने उसको देखें कितनी मरतबा यहाँ से रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पे, तो ये एक अच्छा टेस्टेड लेवल हो जाता है। तो फिर हम कह सकते हैं हाँ जी भाई ये टेस्टेड लेवल है, यहाँ एक रेजिस्टेंस बन रही है, अब यहाँ सेलिंग को ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह करके होता है। ठीक है जी, तो ऊपर के कोई हमारे पास मौजूद नहीं है वीकली, या मैं कहूँ कि ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस मौजूद है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या नाम है इसका, देखा जाए तो एक 55 वाली जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास अभी भी वैलिड है। और क्योंकि देखें अगर ट्रेंड लाइन को देखा जाए तो एक अच्छी खासी यहाँ से रिजेक्शन आई है 55 के पास से 47 टू 55, तो इसी रेंज को कंसीडर करके हम ये कह सकते हैं कि जी 55 एक एरिया है, 55 के पास आता है। 47 टू 55 जहाँ से हमने फ्राइडे को सेलिंग की ट्राई की थी, वही एरिया गेन कंसीडर किया जाता है कि एक अच्छी रेजिस्टेंस के मुताबिक। लेकिन करंट ब्रेक हो सकती है, देखें सिंपल बता रहा हूँ, ब्रेक हो सकती है, लेकिन ये कि आप इस पर एक सेलिंग अगेन छोटे असर के साथ ट्राई अगेन कर सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छा टीपी अगेन से अगेन नीचे से दे सकते हैं 300 पिप्स तक। ठीक है जी, तो नीचे की जो ऊपर की जो रेजिस्टेंस है 55, 47, 2947 से लेकर 2955 का एरिया है। और अगर नीचे की स्पोर्ट लेवल की बात करते हैं तो स्पोर्ट लेवल मैं काफ़ी दिन से एक बना के बैठा हुआ हूँ, और वो मेरे पास आलमोस्ट बन रहा है जी। एक मैं बताता हूँ, मैंने उसको मार्क किया हुआ H4 के ऊपर जी, तो अच्छी रेंज है वो। ये एरिया पहले पिन हुआ था, तो अच्छा जो मैं अब एरिया मार्क कर रहा हूँ ना वो अच्छी एक स्पोर्ट होगी, लेकिन जहाँ से हमें एक अच्छी बाय मिल सकती है। अभी ये देखें 2900 से लेके आलमोस्ट जो एरिया 2893 का, ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक भी है और एक अच्छी स्पोर्ट भी मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसी एरिया को कंसीडर कर रहा हूँ एज वीकली स्पोर्ट के मुताबिक। अगर मार्केट इसके ऊपर रहेगी तो हम यहाँ से बाय की ट्राई लाजमी करेंगे इस लेवल से लेके। ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और एक अच्छा खासा आपको ये एरिया बन रहा है आलमोस्ट 2902 से लेके आलमोस्ट 2893 का एरिया है। तो एक अच्छा एरिया है, आपको मिल सकता है यहाँ से। यहाँ मार्केट आती है ना, आपको एक अच्छी खासी बाय मिल सकती है। उसके अलावा वैलिड भी है, यहाँ पे एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। तो दैट्स मीन्स कि आपको एक अच्छी यहाँ से एक अच्छी बाय मिल सकती है, जो कि आपको 2904 से लेके
2897 का एरिया मौजूद है। तो यहाँ पे एक अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन यही बात है कि मार्केट के बहुत दूर है अभी एरिया, तो पास आएगी तो फिर देखेंगे इसके ऊपर। और सपोर्ट मैंने बता दिया, रेजिस्टेंस बता दिया, ये एक रेंज है बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी कवर जो हम करेंगे हम अपनी इंट्राडे वीडियो में कवर करेंगे। और बाकी जो US 100 या BTC की कोई ट्रेड मिलती है वीकली, तो सैटरडे आज तो सैटरडे को BTC ऑन ही होता है, तो BTC की ट्रेड मैं बता दूं आपको। BTC सेल साइड पे मौजूद है, तो इसकी एक रेजिस्टेंस वही है, अगेन अच्छी खासी रेजिस्टेंस है 97.900 की। तो ये रेजिस्टेंस के वैलिड मौजूद है, तो यहाँ से आप सेलिंग को ट्राई करें, इसके ऊपर का सेल देके। और मार्केट नीचे आपको मिल सकती है, अगेन आपको अपना TP 94 पे पहले बुक करना पड़ेगा, फिर 92, फिर 90,849। अब मार्केट में भी कि अब ब्रेक कर रहे हैं रेंज को। अप साइड तो उसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, अब डाउन साइड पे नीचे उसको ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि ये एक रूल्स है मार्केट के, ऐसा होता रहता है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको अच्छा प्रॉफिट गेन करने में मौका दे सकती है। तो सजेशन आप ट्राई करें, BTC पे ट्रेड करें। और BTC की ट्रेड मैंने बता दी आपको, 97.900 का के ऊपर का असर पुट करके सेलिंग को ट्राई कर सकते हैं। नीचे आपको TP आपको गेन 94,700, 92,730 एंड 90,849 का TP आपको मार्केट दिखा सकती है। सो वीकेंड इंजॉय करें अपनी, लेकिन लर्निंग में इजाफा लाजमी करें, अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करें। और बाकी मंडे में इंट्राडे वीडियो में कवर करेंगे लेवल्स को। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अपनी मंडे की वीडियो में। लर्न एंड अर्न विद मी। अल्लाह हाफिज़।